मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जब बोर्ड एग्जाम का एग्जाम में अपियर होते हैं तो जब वो एमसीक्यू देखते हैं, सर्सन रीजन देखते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और किस कारण होते हैं वहां पे उनको रियलाइज होता है। तो आपको वो गलती दोहराना ना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना है, जो बच्चे से गलतियां होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और वो गलती आपसे ना हो इसके लिए क्या करना है, आपको नंबर ऑफ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज। जो भी चैप्टर आप पढ़े हो उसको जरूर प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यू का हो, असर्शन रीजन का हो, एकदम 100% करो। तो वो गलती आप ना दोहराओ, इसके लिए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू, केस स्टडी, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आ रहे हैं। आपको मेरे साथ बने रहना है एकदम टिल फरवरी तक, जिससे कि आपका जो मार्क्स है मैथ्स और साइंस में गारंटी के साथ मोर देन 95 मार्क्स आएगा। 110% भरोसा करके देखो। पिछले साल हमने इसी चीज को फॉलो किया था, बहुत सारे बच्चे ने इस मौके का फायदा उठाया था। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, मिरर का जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 सालों का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि देख के ही आपको टिक करना है। तो फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या होता है भैया, 0 पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट 25 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर, तो आंख बंद करके इनफाइनाइट करना है, क्योंकि फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। बेसिक वीडियो में आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, प्लस ये 3 साल ये क्वेश्चन पूछा है, 3 साल अलग अलग ईयर में। तो बोलता है ए फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। एक पूरा लंबा बिल्डिंग हमको देखना है फुल लेंथ का, मतलब उसमें कुछ कोई भी पार्ट उसमें उसका मिस नहीं होना चाहिए। तो कौन सा मिरर में हम लोग को ये ऑप्शन मिल सकता है पूरा इमेज देखने का। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेटली टर्म यूज किया, डेफिनेटली मतलब 100%। तो कॉन्केव मिरर में बड़ा भी बनता है बच्चा इमेज, छोटा भी बनता है और मीडियम साइज भी बनता है। तो अगर डेफिनेटली नहीं होता तो ये आंसर भी हो सकता था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा बनता है, छोटा चीज बहुत लंबा लंबा चीजों को भी दिखा सकता है और दूर का चीजों को भी दिखा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 4 साल ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग बार में। तो अब इस इमेज को देखना है और कॉन्केव मिरर में इंसिडेंट हो रहा है, तो बताना है कि कहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा और वहां कहाँ पे इमेज बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया गया, एक एफ से पास करवाया गया और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपको पता है जब रे ऑफ लाइट एक्चुअल में जहां मिलता है वहीं पे इमेज बनता है। तो देखो, तो बिहाइंड द मिरर, इस केस में बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिल्कुल नहीं। जब एफ और पी के बीच में होता है तब बनता है बिहाइंड द मिरर। बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं। एफ और पी के बीच में कैसे बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। बिटवीन सी एंड एफ, एकदम सही, सी और एफ के बीच में बनेगा। ये सी जो है और ये एफ है, इसी के बीच में बनेगा। यही ऑप्शन यहाँ से, ये सी पे अगर बनेगा तो बराबर हो जाएगा, तो सी तो यहाँ है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा। अब देखो ये क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द रे डायग्राम व्हिच अबव द करेक्ट पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर द रे इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर एज शोन। आपको ये जो इमेज है, मतलब ये जो मिरर है और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे दिखाया गया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट करेगा कॉन्केव मिरर से किस पॉइंट से। तो यहाँ पे आपको रूल का जरूरत पड़ेगा। रूल देखो, आपको पता है कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करता है तो एफ से पास करता है, ये है नहीं है, ये सी से नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट द डेंटिस्ट होल्ड द कॉन्केव मिरर सच ए मैनर दैट द टीथ आर पोजीशन। तो बोल रहा है कि बताओ जो डेंटिस्ट है उसको पेशेंट का टीथ मतलब दांत को देखना है, तो डेंटिस्ट जो है कॉन्केव मिरर को होल्ड करके रखा है किस पोजीशन पे, किस पोजीशन पे रखेगा कि जो इमेज है अच्छा से बने और वो जो डेंटिस्ट के लिए बेनिफिट हो, देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो क्या फोकस पे रखेगा, बिल्कुल नहीं। बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, बिल्कुल पोल और फोकस ऑफ द मिरर, यही ना हमारा इरेक्ट बनता है, क्योंकि हमारा बड़ा भी बनता है और इरेक्ट भी बनता है, मतलब सीधा बनता है। उल्टा देख के क्या करेगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमको आगे पढ़ने का जरूरत पढ़ भी नहीं रहा है, यहीं से हमारा काम हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अगर वीडियो समझ आ रहा होगा,
अच्छा लग रहा होगा, कुछ आप बेनिफिट पा रहे होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है बच्चा, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना है, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको मिलेगा जितना भी न्यू वीडियो हर चैप्टर का आएगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। तो बोलता है 2 मिरर, 1 कॉन्केव एंड 1 कॉन्वेक्स हैव द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। 2 मिरर है, एक कॉन्केव है और एक कॉन्वेक्स है, और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो बताओ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का जो रेशियो का मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, तो आपको पता है r इज इक्वल टू f/2, यही ना होता है, r इज इक्वल टू f/2। तो हम f इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। तो ये दोनों केस में तो यही होगा ना, दोनों केस में यही होगा, चाहे कॉन्केव के लिए भी हो या कॉन्वेक्स के लिए भी हो। तो r 2r/2r कितना हो गया, 1/1, मतलब 1:1। कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज द करेक्ट वन। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखो ये कब का पूछा गया है, SQP 2021 का क्वेश्चन है। अब आइए 2025 का क्वेश्चन में आ जाइए। बोलता है एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के फ्रंट में 5 सेंटीमीटर लंबा क्या है, एक रॉड को प्लेस किया गया है। इफ इट्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बोलता है कि जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज है वो भी फॉर्म किया गया है, फॉर्म होता है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के 20 सेंटीमीटर पहले। तो फोकल लेंथ निकालिए। तो देखो क्या है, ये आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है HO दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर गिवन लिखेंगे, है ना। HI भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अगर आपको केस पता होगा, अगर आपको केस पता होगा कि जब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम साइज का होगा, तो कहाँ पर सेम साइज का होता है बच्चा, देखिए यहाँ पर ये P है, ये F है और ये C है। जब C पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी C पे रहेगा, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट सेम होता है, यही ना। तो बताओ C, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है और सेंटर ऑफ कर्वेचर में 20 सेंटीमीटर पे, तभी ना C पे बन रहा है। तो बताइए मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन क्या है, F इज इक्वल टू r/2। तो कितना हो गया 20/2 मतलब 10, और 10 क्या ये पोल से मेजर करते हैं तो नेगेटिव, तो -10। तो कौन सा ऑप्शन सही है, -10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट वन। इसको आप मिरर फार्मूला से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है प्लेस किया गया है 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में, जो कि कॉन्केव मिरर है, तो मतलब -30 सेंटीमीटर। चलो बहुत अच्छा। इफ इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब V जो है -60 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोकल लेंथ, एकदम आसान है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही जानते हैं। तो यहाँ पर हम अब यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू v कितना है -1/60 प्लस u कितना है -1/30। अब हम यहाँ पर देखो लिख रहे हैं -1/60 -1/30, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 60, तो -1 -2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 1/f इज इक्वल टू -3/60, तो कितना हो गया 20, तो f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी इज द करेक्ट वन। एकदम कुछ नहीं करना है, हलवा है। और नीचे आप जरूर मार्क्स लिखना कि कितना मार्क्स आपका आ रहा है। चलिए ये भी 2025 का क्वेश्चन है। बोलता है कि बताइए एन ऑप्टिकल डिवाइस विच ऑलवेज प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ मैग्निफिकेशन +1। तो +1 मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, जब +1 मैग्निफिकेशन जब +1 होगा मतलब क्या है भैया, ऑब्जेक्ट का HI इज इक्वल टू H हुआ, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम होगा। और साथ ही साथ बोल रहा है +1 मतलब ये कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट कब होता है, वर्चुअल में इरेक्ट बनता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कॉन्वेक्स मिरर, ये तो सेम साइज नहीं होता, कॉन्केव सेम साइज और बड़ा छोटा सब होता है। अब यहाँ पर देखिए प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर ही आपका ऑप्शन है जिसमें कि सेम साइज बनेगा और मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा +1 और ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट सेम होता है बच्चा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spherical mirror produces a magnification m is equal to 0 plus 0.5 which is most likely correct। बताओ कौन मोस्ट लाइकली है, मैग्निफिकेशन 1 plus 0.5 प्लस है,
तो आपको एक बात पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर में देख रहे हो ना, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा मैं जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, और बिहाइंड द मिरर में हमेशा क्या बनता है बच्चा, छोटा बनता है, और प्लस में मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2023 का क्वेश्चन ये है। तो टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ +2 विद अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। तो बोलता है कि मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या है, +2 है, और कॉन्केव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है, 60 सेंटीमीटर। तो f कितना हो जाएगा, हाफ, तो -30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो माइनस लगेगा। तो u आपको निकालना है, क्या निकालना है, u निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट लगाएंगे, m इज इक्वल टू -v/u, यही होता है। तो अब बताओ मैग्निफिकेशन कितना दिया है, 2 दिया है, तो -v/u लिख सकते हैं ऐसा। तो -v इज इक्वल टू 2u लिख सकते हैं ऐसा बच्चा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक कंसेप्ट, क्या हमको निकालना है, हमको निकालना है बच्चा टू ऑफ मैग्निफिकेशन, यहाँ पर +2 कॉन्केव मिरर रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u निकालना है। क्या निकालना है, u निकालना है। तो अब हम यहाँ पर देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1, अब यहाँ पर 1/f मेरा कितना दिया है, -1/30। v के प्लेस में हम क्या रखेंगे, v के प्लेस में रख दो -2u, ये v राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये v के साथ जो माइनस है राइट हैंड साइड जाएगा, तो -2u हो गया, -2u प्लस 1u। तो अब यहाँ देखिए -1/30 इज इक्वल टू 2u हो गया एलसीएम, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, -1/30 इज इक्वल टू 1/2u हो गया। तो u इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे u इज इक्वल टू -30/2, तो क्या हो गया आंसर, -15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज द करेक्ट वन। समझ आया कि किस तरह से चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। कंफ्यूजन अगर कहीं हो रहा होगा तो जरूर बोलो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी मिरर के बाद हम लेंस का एमसीक्यू लेकर के आएंगे, फिर असर्शन रीजन लेकर के आएंगे मिरर का, लेंस का, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको एमसीक्यू लेकर के आएंगे। लास्ट में हम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का भी आपके लिए, और केस स्टडी के लिए भी एमसीक्यू, केस स्टडी के लिए भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आपको क्या करना है, बस चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कर देना है और फॉलो जरूर कर लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।